तो इफ यू रिमेंबर हमने शुरू किया था, हमने लिया था कि अगर फर्स्ट वी अज्यूम कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारी इक्वालिटी जो हर्विट्ज थ्योरम की इक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं करती, तो हमने वहां से कंडीशन निकाल दी थी दैट qn plus x इनवर्स विल बी लेस देन अंडर रूट 5. नाउ देन वी स्टार्टेड, सपोज तीन कंसेक्यूटिव टर्म सेटिस्फाई नहीं करती, सो अगर तीन कंसेक्यूटिव टर्म सेटिस्फाई नहीं करती तो मींस उनमें से कोई दो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो दो के लिए हमने ऑलरेडी कंडीशन डिराइव कर ली थी, कौन सी, qn plus qn inverse is less than under root 5, और दूसरी हमने ले ली थी n+1 वाली टर्म. So qn plus 1 inverse will also be less than under root 5. तो इसके लिए हमने लेमा प्रूफ किया था, तो एक बार x will be less than 1/2 under root 5 plus 1, वो कंडीशन हमने ले ली qn plus 1 के लिए, और दूसरा हमने लिया था x inverse will be greater than half of under root 5 minus 1, वो ले ली हमने qn inverse के लिए. Now what is qn plus 1? qn plus 1 हमने, अगर आपको याद हो, नोटेशन ली थी kn plus 1 over kn, और kn plus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an plus 1, बिकॉज qn की वैल्यू कितनी होती है, q1 is an qn minus 1 plus qn minus 2. तो सेम हमने यहाँ यूज करी है, kn plus 1 कितना हो जाएगा, an plus 1 dash kn plus kn minus 1 over kn. अगर LCM ले ले तो we'll get this thing, right? So again kn minus 1 को नीचे ले आए, so 1 upon kn minus 1, and kn upon kn minus 1 क्या था, qn था, so 1 upon qn, so this will become what, qn inverse, right? So now if you see qn plus 1 is what, qn plus 1 is an plus 1 dash plus qn inverse. Now हमने qn inverse, हमने ऊपर qn plus 1 को क्या लिया है, qn plus 1 is less than half of under root 5 plus 1. So you see under root half 5 plus 1 is greater than qn plus 1, और qn plus 1 क्या है, an plus 1 dash plus qn inverse, और qn inverse को हमने लिया है greater than an plus 1 plus half, so qn inverse is greater than half of under root 5 minus 1, so we get this equality. अब हमें पता है all these numbers are greater than or equal to 1, so in particular an plus 1 is greater than or equal to 1, so this becomes this, 1 will cancel, 1 so this is 1 minus 1/2, so this is plus 1/2, so this will become what, under root of 5 plus 1 into 1/2. So हमने क्या शो कर दिया, under root of 5 1/2 under root of 5 plus 1 is greater than 1/2 under root of 5 plus 1. So same number is greater than itself, which is contradiction. So it means out of, हमने क्या, ये contradiction हमें किस चीज के लिए आई है कि तीनों convergent satisfy नहीं करती हैं consecutive. So it means what, out of every 3 consecutive convergents at least one will satisfy one. Beta is it fine? So कोई एक जरूर हर्विट्ज थ्योरम को satisfy करेगी. Beta is it fine? Yes ma'am. Right. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और क्वेश्चन अभी हम वही क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने लगी हूँ. सो दिस पार्ट यू कैन सी योरसेल्फ, वही सेम पिछली बार वाला कि व्हाई ओनली अंडर रूट 5. सो अंडर रूट 5 इज द बेस्ट substitute for this, right? So you can go through this. If you have any doubt you can ask me. ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. So if you see, these are the questions which I was discussing yesterday also. Find two rational numbers a by b satisfying under root 2 minus a by b less than 1 upon under root 5 b square. So you see, ये यहाँ से आपको हिंट मिल गया under root 5. So this is using Hurwitz theorem. और हर्विट्ज थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया था कि अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर है तो उनके एटलीस्ट उनके तीन कंसेक्यूटिव कन्वर्जेंस में से एटलीस्ट वन विल सेटिस्फाई द इक्वालिटी, राइट? तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में इफ यू सी व्हाट इज योर एक्स इज अंडर रूट 2 हियर. तो सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 की फ्रैक्शन, आई मीन जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाली जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो निकालनी पड़ेगी, राइट? तो ये अब आपको निकालनी आती है. अच्छा, एक मैं आपको और इजी मेथड देती हूँ ये निकालने के लिए. हम हमेशा क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे. यू सी व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, x इज अंडर रूट 2. लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंशन फॉर अंडर रूट 2. व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2? अंडर रूट 2 कितना होता है, 1.414 होता है ना? यस मैम. तो यू सी, सो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 1.414 इंटीजर कितना, इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया, 1. तो मींस दिस इज a नॉट. बेटा यहाँ तक क्लियर है? a नॉट मिल गया आपको, बेटा क्लियर है? यस मैम. फिर आपने क्या करना है, मतलब दिस यू कैन डू इन रफ आल्सो. व्हाट यू कैन डू इज, जो इंटीग्रल पार्ट है 1, राइट,
1 प्लस, आपने इंटीग्रल पार्ट क्रिएट करना है, इंटीग्रल पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया, 1 हो गया, सो 1 प्लस -1, बिकॉज मेरे पास 1 नहीं था तो मैंने √2 में 1 और -1 कर दिया। बेटा इज इट फाइन? बेटा Yes, क्लियर? ma'am. अब फिर व्हाट विल बी a1? a1 विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 -1. Not this one. Just one second. Just one second. I'm doing something wrong here. Wait. Let us do it this way. I'll give you this. Wait. Don't go here. You see. Plus वाले का होगा. But let me be double sure. So you see. इसको simple way से solve करते हैं. Let x is what? √2. तो हमें पता है जब हम इसको solve करते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसका integral part कितना होता है? Integral part is 1. So 1 plus √2 minus 1. अब आपने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल लिया. हाँ, उसके रेसिप्रोकल का होता है. You see, this is what? So this can be written as 1/1 √2 minus 1. बेटा क्लियर है? ऐसे ही करते थे ना हम इसको. Yes, ma'am. फिर हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर देंगे. So √2 plus 1 over √2 plus 1. So ये क्या बन गया? 1 plus. So you see, ऊपर क्या बन जाएगा? 1/√2 plus 1. नीचे बन जाएगा a square minus b square. So 4. This will be 2 minus 1. So this is 1. हाँ, √2 plus 1 का. तो ये जो आपका इसका इंटीग्रल पार्ट निकला है ना, √2 का इंटीग्रल पार्ट निकला 1. So is this plus 1. So that will be a1. उसका इंटीग्रल पार्ट. So what will be integral part of √2 plus 1? तो you see √2 का इंटीग्रल पार्ट होता है 1.1. I mean √2 is 1.4 plus 1 is 2.4. So इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2. So you see a1 will be integral part of √2 plus 1. So that is 2. बेटा is it clear? अगर आपको सपोज नहीं ये तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो. सो नाउ यू नो इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 plus 1 is what? 2. सो 2 प्लस, सो क्या आ गया? √2. आपने 2 ऐड किया है तो आप 2 सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 1 - 2 कितना हो गया? -1. फिर से सेम चीज, इसको क्या करेंगे हम? 1 plus 1/, so this 2 as such, so 2 plus, so again 1/(1/√2 minus 1. तो ये अगर आप देखो ये फिर से क्या हो जाएगा? दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग. सो ये ऑलरेडी आपको √2 minus 1 यहाँ मिल गया था. ये देखो यहाँ पे 1/√2 minus 1 आपको मिल गया था. आपने रैशनलाइज किया, उसका इंटीग्रल पार्ट निकाला, वो 2 आया. सो व्हाट विल हैपन? सो दिस विल कीप ऑन गोइंग. 1/1/2 प्लस 1/2, फिर से 1/√2 minus 1 मिल जाएगा. सो इट मीन्स √2 की एक्सपेंशन क्या बनेगी? 1 2 2 सो ऑन. बेटा इज इट फाइन? बेटा किसी को? Yes, ma'am. Yes. अब देखो ये जैसे आपको एक्सपेंशन मिल गई, राइट? सो नाउ आपने क्या करना है? कन्वर्जेंट्स निकालने हैं. 3 कंसेक्यूटिव कन्वर्जेंट्स, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कन्वर्जेंट. सो हमें पता है वेरी फर्स्ट कन्वर्जेंट इज व्हाट? P0 Q0. So what is P0 Q0? So P0 Q0 is only the first number. So this is 1. The next convergent is P1 Q1. So this will be this will be the next two numbers 1 2. So this you know is what? 1 plus 1/2. So this is 2 plus 1, 3/2. Again, what is P2 Q2? This will be 1 plus 2 plus 2. So this you can calculate. This will be 7/5. So Hurwitz theorem क्या बोलती है? Out of 3 consecutive convergents, at least one will satisfy this equation. So either P0 Q0 or P1 Q1 or P2 Q2, they will satisfy the given. So you see, consider. So let us consider first P0 Q0. So हमें पता है क्या होता है? x यहाँ पे कितना है? √2 minus a/b. So a/b की जगह हम पुट कर देंगे P0 Q0. So ये कितना बन गया? √2 minus 1. तो you see कितना बन गया? Approximately 1.414 minus 1. So ये कितना बन गया? 0.414. अब राइट हैंड साइड कितना होगी? 1/√5 b square. So b is the denominator. Denominator कितना है? 1. So you see 1/√5. So approximately कितना हो जाएगा?
approximately this will be 0.5. So because 1 by under root 5 will be 2 point something, right? So this will be 1 by 2 point something. So 1 by 2 is approximately 0.5. So you see this 0.5 इस नंबर से बड़ा है. So it means P naught Q naught satisfy Hurwitz's theorem. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right? So you see. ये देखो. So P naught by Q naught satisfy Hurwitz's theorem. Similarly, अब उसने क्या पूछा है? उसने बोला है find two fractions. So इसलिए अगर सपोज क्वेश्चन होता है find one solution तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते. बट उसने 2 बोला है तो we will go to next number. Say P1 Q1. So P1 Q1 कितना आया? 3 by 2. So under root 2 minus 3 by 2. So approximately this value will be 0.86. So 0.86. So again 1 upon under root 5 b square. तो अब यहाँ पे b कितना है? b is 2. So 2 square is 4. Right? So this number is what? 0.112. So again this number is less than this number. So again these two numbers they satisfy Hurwitz's theorem. बेटा but हो सकता है P1 Q1 भी उसको satisfy ना करे, हो सकता है P2 Q2 भी उसको, क्योंकि थ्योरम से इतना बोलती है at least one will satisfy, right? So then अगर suppose ये भी satisfy नहीं करते तो आपको P3 Q3 पे जाना पड़ेगा. बेटा is it fine? Girls clear? Yes. Right? Yes. So from this exercise, actually from this chapter questions are more important. From last chapter questions are more important, right? From so please हम साथ साथ questions भी कर रहे हैं. ये numerical questions I'm talking. Now if you see, find two numbers a by b which satisfy this equality. So again if you see this is Hurwitz's theorem. So उससे पहले आपको pi की expansion चाहिए. So we know pi is what? 3.14. तो ये देखो this I was saying. So what is integral part of 3.14? Integral part of 3.14 is 3. So a naught is 3. यहाँ पे हमें जल्दी मिल जाती है. बेटा is it fine? Yes. Yes. अब देखो next part क्या होगा? Next part will be the integral part of next number a1 will be the integral part of 1 over x naught minus x naught. So x naught is nothing but the starting number. So x naught is nothing but your pi, the starting number. Beta, is it fine? So what will be x1? x1 will be, हम यही तो कर रहे हैं, उसको नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है, इंटीग्रल पार्ट माइनस किया. हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? आपका नंबर था x नॉट पाई, हमने क्या किया? उसका इंटीग्रल पार्ट क्रिएट किया और उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस किया. सो x नॉट माइनस पाई माइनस a नॉट. और फिर हम क्या कर रहे हैं? इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/1 माइनस a नॉट. तो अगेन इसको रैशनलाइज करके हम निकाल रहे थे. तो डायरेक्टली अगर आप इसको याद रखो तो x1 कितना हो जाएगा? x1 is 1/x0 minus integral part of x0. So x0 is 3.14. Integral part of x0 is 3. So what you get? 0.14. So 1/0.14 का integral part will be approximately 7. So a1 will be 7. Similarly, x2 will be what? 1/x1 minus integral part of x1. राइट. सो इस नंबर का जो फाइनली ये 1/0.062 जो इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा दैट विल बी a2. अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो जो टेक्निक मैंने आपको पहले बताई आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. राइट. सो सिमिलरली x3 x4 तो यहां से नाउ यू सी आपको एक्सपेंशन मिलेगी पाई की. So again you will find P0 by Q0, P1 by Q1, P2 by Q2 and so on, and you will see that one of them will satisfy the equality. बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Girls clear है? Yes. Right. So what I'll do, I'll stop here. So example 4 we can quickly see. ये कल मैं use करूंगी. This will just take 1 minute. Let Pn by Qn be the nth convergent of irrational number x. Then the difference x minus Pn by Qn or this difference they decreases steadily. जो example 3 है उसमें भी same चीज है. You see x is what? X is irrational number, so it will have infinite fraction. इसको हमने finite में change कर दिया. So a0, a1, a2, so on up to an plus 1 dash, where an plus 1 dash is the remaining part.
Now what is x minus pn by qn? So this is a naught, a1, a2, so on up to an dash minus pn by qn. Again we know this is n plus 1th convergent. इसकी वैल्यू कितनी होती है? an plus 1 dash pn plus pn minus 1 over an plus 1 dash qn plus qn minus 1. So minus pn by qn, हमने LCM लिया. So this term and this term will cancel. So only this is left. Again ये हमें प्रॉपर्टी से पता है. This is what? minus 1 to the power n minus 1. Already minus sign बाहर पड़ा है. So minus 1 to the power n qn plus 1 dash qn. मॉड लेंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा. You will get this. बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Right? So this we have done number of times. So if you see now what is qn plus 1 dash? Qn plus 1 dash क्या होता है? an plus 1 dash into qn plus something qn minus 1. So you see qn plus 1 dash will be greater than qn. अब हमें इस चीज को वहां हमें qn square चाहिए actually. हमें qn square चाहिए. So if you see, so 1 upon qn plus 1 dash is less than 1 upon qn. Again multiply both sides by qn. So you get qn square. So ये हमने prove कर दी second part. And now further as n tends to infinity, so what will happen? We know qn is always greater than or equal to n. So 1 by qn will be less than or equal to 1 by n, or 1 by qn square will be less than or equal to 1 by n square. So when n is tending to infinity, this whole thing is becoming 0. So this sequence is convergent. Further, अगर आप LCM ले लोगे, so you see as n is tending to infinity, this sequence converges, right? अगर आप LCM ले लोगे तो यहाँ पे देखो qn minus 1 है. यहाँ पे अगर आप LCM लोगे तो qn आ जाएगा. तो ये qn और ये qn कैंसिल हो जाएगा. So this is this result. बेटा is it fine? बच्चे क्लियर है? फर्दर हमें डेल्टा चाहिए तो यू सी qn plus 1 dash हमें पता है qn से बड़ा है. So 1 upon qn plus 1 dash is less than 1 upon qn. अब डेल्टा, अब this is 1 upon something और डेल्टा is some number which is less than 1. So अगर आप इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दोगे then also there is no change. So डेल्टा if there is some number between 0 and 1, हमने ऊपर वाली चीज को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट ऊपर डेल्टा लिख दिया because this number is greater than 0 and less than 1. So equality will not change. So you see 1 upon qn plus 1 की जगह we can also write delta n to the power qn plus 1. So totally the same, just small changes here and there, right? So I'll stop here. We'll start with the periodic continued fractions. कोई doubt होगा तो आप मेरे से कल पूछ लेना इसमें से. ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. Okay बेटा, thank you. Thank you, ma'am.